अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो पढ़ लिया है और इस टेंस की क्या पहचान है, तो आप ध्यान दें कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी कि भविष्य में कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। स्ट्रक्चर देखें हम तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या शेल। हर फ्यूचर टेंस में विल या शेल आएगा। फिर हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, वह कल 5 बजे तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। चुका होगा लास्ट में आ रहा, पता पड़ रहा है, यानी कल तक ये काम हो जाएगा। तो ही विल शेल में से विल, फिर हैव, ही विल हैव। वर्ब है पूरा करना, कंप्लीट, तो कंप्लीट से बनेगा कंप्लीटेड, ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, he will have completed the project। अब इस तक शब्द के लिए इसमें बाय का प्रयोग करते हैं। बाय यानी तक। कल 5 बजे, तो 5 o'clock टुमारो। सेकेंड सेंटेंस देखो, इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक वह एक नया मोबाइल खरीद चुका होगा। इस वाक्य में देखो सब्जेक्ट है वह, यानी कि ही। फिर विल शेल में से एक लेना है, ही विल। फिर हैव, ही विल हैव। वर्ब है खरीदना, जिसे हम बोलते हैं बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। बाय, बॉट, तो थर्ड फॉर्म यूज करें आप, ही विल हैव बॉट। अब क्या खरीदना है? एक नया मोबाइल, ए न्यू मोबाइल, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब आ रहा देखो इस महीने के अंत तक, इस तक शब्द के लिए आता बाय यानी तक। अब अंग्रेजी में ध्यान दो, इस महीने को बोलते दिस मंथ, इसके लिए था ऑफ, अंत को बोलते द एंड। तो द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसी में हम नेगेटिव देखते हैं, तो नेगेटिव में केवल आपको नोट और लगाना, बाकी सब वो का वही है। तो हमेशा याद रखो हेल्पिंग वर्ब विल शेल के बाद ही नोट लगेगा। फिर आपका हैव, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि मैं इसी वाक्य को नेगेटिव रूप बनाऊं तो देखो आप क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय 5 o'clock टुमारो। मतलब वह कल 5 बजे तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगा, नहीं कर चुका होगा।
इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो इस तरह बनेगा ही विल नॉट हैव बॉट ए न्यू मोबाइल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि वह एक नया मोबाइल नहीं खरीद चुका होगा इस महीने के अंत तक। और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, इसको आगे ले आओ, बाकी सब वो का वही। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इन्हीं दो वाक्यों को मैं इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ। क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाकर आगे लिख दो ऐसे। तो क्या बनेगा, विल ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय 5 o'clock टुमारो। तो इंग्लिश क्या बन गई, अभी इसकी हिंदी क्या बनेगी भाई, क्या और लगा लगे, क्या वह कल 5 बजे तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा। इस वाक्य में से भी अगर हम विल को आगे लिख दें तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। विल ही हैव बॉट ए न्यू मोबाइल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि क्या वह इस महीने के अंत तक एक नया मोबाइल नहीं खरीद चुका होगा। तो हमें बस थोड़ा बेसिकली ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब आगे लिखने से जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब अगर मुझे इन दोनों को बनाना है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो मुझे इसी स्ट्रक्चर में नोट और लगाना है। अब कहाँ लगेगा वो ध्यान दें आप। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, मतलब सब्जेक्ट के बाद नोट और लगा देवे। जैसे इसी वाक्य को मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो मुझे यहाँ नोट लगाना पड़ेगा, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय 5 o'clock, यानी क्या वह कल 5 बजे तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होगा। अब इस वाक्य में मुझे सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है इस जगह, तो आंसर बन गया विल ही नॉट हैव बॉट ए न्यू मोबाइल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि क्या वह इस महीने के अंत तक एक नया मोबाइल नहीं कर चुका होगा। तो हमें केवल एक ध्यान देना कि मेन स्ट्रक्चर ये है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा चेंज करके हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ चुका होगा। और कोई समस्या है किसी भी तरह की तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और जानकारी के लिए या और इसकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको हमारा एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखें।